आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, सीधा अरब सागर की गहराइयों में। एक ऐसी कहानी का सच जानने के लिए जो हजारों सालों से सिर्फ एक किंवदंती मानी जाती रही है। ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो इतिहास और मिथकों के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है। क्या हो अगर कोई 5000 साल पुरानी कहानी, जिसे हम सब ने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, वो सच निकल आए? बात है साल 1983 की। जगह अरब सागर। कुछ भारतीय पुरातत्वविद गुजरात के तट पर समंदर की छानबीन कर रहे थे, जब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पानी के नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं जो साफ साफ किसी इंसान ने बनाई थी। और बस यहीं से एक भूली बिसरी दुनिया की खोज का सिलसिला शुरू हुआ। अब ये समझने के लिए कि आखिर उन्हें मिला क्या था, हमें पहले उस किंवदंती को समझना होगा। हमें चलना होगा प्राचीन ग्रंथों की ओर, महाभारत और पुराणों में, जहां सुराख छिपे हैं एक ऐसे शहर के जिसे कहते हैं कि खुद देवताओं ने बसाया था। 9 लाख। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ग्रंथों में लिखा है कि इस शहर में 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। और कोई ऐसे वैसे महल नहीं, सोने, हीरे और अनमोल रत्नों से जड़े हुए। मतलब एक ऐसा शहर जिसकी भव्यता की हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने खुद समुद्र देव से जमीन मांगी थी और उन्हें मिली 12 योजन जमीन। अब ये योजन कितना होता है? आज के हिसाब से देखें तो करीब करीब 154 किलोमीटर। इतनी जमीन पर तो एक पूरा का पूरा महानगर बस सकता है। लेकिन ये शहर सिर्फ सोने चांदी की चमक दमक तक ही सीमित नहीं था। नहीं, ये तो अर्बन प्लानिंग मतलब शहरी नियोजन का एक जीता जागता चमत्कार था। सोचिए, सुनियोजित सड़कें जो सीधे बंदरगाह तक जाती थीं, पानी की सप्लाई का एडवांस्ड सिस्टम, हरे भरे बगीचे। ये एक ऐसा शहर था जो अपने वक्त से कई सदियां आगे की सोच रखता था। पर कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। और द्वारिका की किस्मत वो लिखी गई 2 ताकतवर श्रापों से। 2 ऐसे श्राप जिन्होंने इस शहर को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। तो ये 2 श्राप कौन से थे? पहला, रानी गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध में अपने बेटों को खोने के बाद उन्होंने कृष्ण के पूरे यदुवंश के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी। और दूसरा, ऋषियों का श्राप। कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया और बदले में उन्होंने श्राप दिया कि वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इन 2 श्रापों ने मिलकर एक महान सभ्यता के अंत की कहानी लिख दी। और फिर भविष्यवाणी एक एक करके सच होने लगी। श्राप वाला लोहे का मूसल पैदा हुआ। उसे पीसकर समंदर में फेंक तो दिया गया, लेकिन उसका एक टुकड़ा मछली ने निगल लिया, जो बाद में एक शिकारी के तीर की नोक बना। इसी बीच यादव आपस में ही लड़ने मरने लगे और आखिर में उसी शिकारी के तीर से गलती से भगवान कृष्ण भी घायल हो गए। उनके दुनिया से जाने के ठीक बाद समंदर ने अपनी दी हुई जमीन और उस पर बसा पूरा द्वारका शहर वापस ले लिया। सदियों तक, हजारों साल तक द्वारका की कहानी बस एक कहानी ही रही, एक मिथक। लेकिन फिर एक शख्स आए, डॉक्टर S.R. राव। उन्होंने हिम्मत किए मानने की कि शायद इस कहानी के पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी हो सकती है। डॉक्टर राव का नजरिया बहुत साफ था। वो कहते थे, मैं शास्त्रों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। उनके लिए ये ग्रंथ सिर्फ कथा कहानियां नहीं थे, बल्कि हमारे इतिहास के सुराग थे। और इसी विश्वास ने उन्हें उस खोए हुए शहर को ढूंढने की प्रेरणा दी। और ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, ये 6 दशकों से भी ज्यादा लंबी एक अथक कोशिश थी। 1963 में पहली खुदाई से लेकर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक गोते तक, ये सफर मुश्किलों और कामयाबियों से भरा रहा। पर यह सफर आसान बिल्कुल नहीं था। जरा सोचकर देखिए, डॉक्टर राव ने सिर्फ 800 रुपए के फंड से ये काम शुरू किया था। उस वक्त कोई सरकारी मदद नहीं थी, बाकी वैज्ञानिक मजाक उड़ाते थे और सोनार जैसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी ही नहीं। गोताखोरों को अंधेरे में हाथ से टटोलकर समंदर की जमीन पर कुछ ढूंढना पड़ता था। ये जुनून और दृढ़ता की एक मिसाल है। और फिर दशकों की उस कड़ी मेहनत का फल मिला। सबूत सामने आने लगे, और जो सबूत मिले वो हैरान करने वाले थे। ऐसा लग रहा था मानो विज्ञान हजारों साल पुरानी कहानियों पर मोहर लगा रहा हो। अब ये वाला हिस्सा तो गजब का है। ग्रंथों में एक बड़े किलेबंद शहर का जिक्र है, और खोज में क्या मिला? 560 मीटर लंबी शहर की दीवारें। ग्रंथों में एक व्यस्त बंदरगाह की बात है, और खोज में मिले
पत्थर के लंगर। एक एक करके पुरातात्विक खोजें पौराणिक कथाओं से मिलती जा रही थीं। ये मिथक और हकीकत का एक हैरान कर देने वाला संगम था। लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जब इन चीज़ों की उम्र पता की गई। कार्बन डेटिंग से पता चला कि कुछ कलाकृतियां 9000 साल पुरानी हैं। 9000 साल! ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले की बात है। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास की पूरी टाइमलाइन को ही चुनौती दे दी। तो सवाल उठता है कि शहर आखिर डूबा कैसे? क्या सच में किसी श्राप से? विज्ञान कहता है शायद नहीं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले हिमयुग के बाद समुद्र का स्तर धीरे धीरे पर लगातार बढ़ता गया और इसी प्रक्रिया ने शायद धीरे धीरे पूरे शहर को अपने अंदर समा गया। मजेदार बात यह है कि ये वैज्ञानिक थियरी कहानी की टाइमलाइन से काफी हद तक मेल खाती है। तो इन सारी खोजों के बाद द्वारका अब सिर्फ एक कानाफूसी में कही जाने वाली कहानी नहीं रह गई है। ये अब मानव इतिहास का एक ठोस, जीता जागता हिस्सा बन चुका है। एक ऐसी हकीकत जिसे समंदर की लहरों के नीचे से दोबारा खोज निकाला गया है। और हाल ही में 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पानी के नीचे जाकर उस जगह पर प्रार्थना की, तो ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक गोता नहीं था। ये एक तरह से इस विरासत पर राष्ट्रीय मोहर थी, विश्वास और इतिहास के इस अनोखे संगम को पूरी दुनिया के सामने लाने का एक पल। तो द्वारका की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि कभी-कभी हमारी पौराणिक कथाओं में भी गहरी सच्चाई छिपी होती है। यह हमें याद दिलाती है कि विज्ञान और आस्था ये दो अलग-अलग रास्ते जरूर हैं, पर कभी-कभी ये एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें बताती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं कि कोई आए और उन्हें दोबारा खोज निकाले।